आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि योग और अंतर से संबंधित नेस्टेड रेडिकल का क्वेश्चन हम लोग जब अनंत पद तक रहे तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके 5 महत्वपूर्ण टाइप्स हमने यहाँ पे लिया है। टाइप वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो टाइप 1 जो है, टाइप 1 है कि जब यहाँ पे रूट के अंदर रूट वाला क्वेश्चन मतलब नेस्टेड रेडिकल का क्वेश्चन 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस इस ढंग से अनंत तक जाए तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहे और हमें अगर ये जो नंबर दिया हुआ है 2 या कोई भी नंबर रहे इसके अंदर, अगर उसको हम फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद हमें जो अंक मिलता है, जैसे 2 का फैक्टर एक 1 होगा और एक 2 होगा, क्योंकि 1 इंटू 2 करने पे 2 आ जाता है। ठीक है, अगर ये दोनों फैक्टर का अंतर 1 हो, मतलब इसे हम लोग कंजिक्यूटिव भी कह सकते हैं या क्रमागत फैक्टर भी कह सकते हैं। अगर ये संख्या क्रमागत मिले 1 और 2 तो प्लस साइन वाले क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस साइन वाले क्वेश्चन में हमेशा बड़ी संख्या आंसर होगी। जैसे इसका आंसर 2 होगा क्योंकि 1 और 2 में 2 बड़ा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्लस वाला क्वेश्चन लिए थे अनंत पद तक, अब माइनस वाला क्वेश्चन है। माइनस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सेम वैसे ही 2 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 1 और 2 दोनों कंजिक्यूटिव है। अगर मुझे कंजिक्यूटिव फैक्टर इसका मिल गया या क्रमागत फैक्टर मिल गया, क्रमागत का मतलब होता है दोनों संख्याओं में एक का ही अंतर हो। जैसे 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, इसका मतलब ये दोनों क्रमागत है। तो मतलब जो संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका फैक्टर अगर क्रमागत मिल जाए तो अगर पॉजिटिव रहे तो बड़ा फैक्टर आंसर, लेकिन अगर निगेटिव हो तो इसका छोटा फैक्टर आंसर होगा। मतलब इस सवाल का आंसर जो होगा वो 1 होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस लिए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 6 जो है, इसका अगर 2 फैक्टर हम लोग निकालते हैं, ऐसा 2 फैक्टर जो क्रमागत है कि नहीं, तो इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं। मतलब इसको भी क्रमागत फैक्टर के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें प्लस साइन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। और अगर यही क्वेश्चन बदल दिया जाए, सिर्फ साइन बदला जाए, माइनस माइनस सब जगह कर दिया जाए, तो क्या आंसर होगा। तो 6 का फिर से 2 फैक्टर हम लोग देखेंगे, ऐसा 2 फैक्टर जो क्रमागत हो, तो 2 गुना 3 इसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस होने के कारण इसका छोटा फैक्टर आंसर होगा। मतलब इसका आंसर 2 होगा। अब एक तीसरा सवाल लेते हैं। यहाँ भी देखते हैं कि अंदर जो टर्म है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अनंत तक है। मतलब अगर 12 का क्रमागत फैक्टर निकालें तो 12 का क्रमागत फैक्टर क्या होता है, 3 और 4, मतलब 3 गुना 4 इसे लिखा जा सकता है। तो हमेशा हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्रमागत फैक्टर ही निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब कंजिक्यूटिव फैक्टर। अगर कंजिक्यूटिव फैक्टर निकल गया तो प्लस वाले क्वेश्चन का जो बड़ा फैक्टर होगा वो आंसर होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी बड़ा फैक्टर मतलब 4 होगा। और अगर माइनस वाला क्वेश्चन है, 12 माइनस इसे रूट के अंदर है किया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका छोटा फैक्टर आंसर होगा। इसे भी 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर के फॉर्म में हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 4 लिखेंगे। मतलब लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ये छोटा फैक्टर होगा, इसका आंसर 3 होगा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस लिए हैं। अगर 20 है सवाल के अंदर, तो 20 को भी 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 4 गुना 5 इसे लिखा जा सकता है। अगर 4 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, मतलब कंजिक्यूटिव फैक्टर के गुणनफल के रूप में हम लिख लिए, तो प्लस वाला क्वेश्चन अगर है तो ये 5 आंसर इसका होगा, बड़ा फैक्टर, मतलब 5 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर माइनस वाला क्वेश्चन है, देखिए माइनस वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा फैक्टर होगा। मतलब अगर इसे 4 और 5 के रूप में तोड़ते हैं, 4 गुना 5 20 होता है, कंजिक्यूटिव फैक्टर है, तो 4 इसका आंसर होगा। क्यों होगा छोटा फैक्टर आंसर, क्योंकि माइनस माइनस सब जगह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ भी दोनों केस लिए हैं। अगर रूट के अंदर ऐसा संख्या है जिसको कि हम फैक्टर तोड़कर कंजिक्यूटिव फैक्टर निकाल सकते हैं, तो बड़ा फैक्टर पॉजिटिव वाले के लिए और छोटा फैक्टर निगेटिव वाले के लिए आंसर होगा। तो देखिए अब इसे मौखिक करके देखते हैं। तो चूंकि 72 है तो 8 9 72 कह सकते हैं। 8 गुना 9 मतलब कंजिक्यूटिव फैक्टर है, तो पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है प्लस वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 9 होगा। लेकिन अगर माइनस वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 क्या है सो देखिए। अब टाइप 2 जो है यहाँ पे, ये बेसिकली देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग जो भी किए सवाल, उसमें हम लोग फैक्टर बनाने का कोशिश किए तो कंजिक्यूटिव फैक्टर मिल गया। लेकिन जहाँ कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं मिल रहा हो वहाँ पे हम लोग सेम तरह के सवाल को कैसे करेंगे। सवाल तो सेम ही है, यहाँ भी कोई संख्या दिया हुआ है, बार बार रिपीटेड सम है रूट के अंदर, और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी माइनस है। लेकिन क्या इस दोनों केस में हम कंजिक्यूटिव फैक्टर के रूप में संख्या को ब्रेक कर पा रहे हैं, मतलब तोड़ नहीं पा रहे हैं संख्या को कंजिक्यूटिव फैक्टर के रूप में। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए देखिए सीधा सा, इसके लिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संख्या बार बार ऐसे रिपीट हो रही हो, बार बार रूट ए प्लस कोई संख्या है, देखिए ए एक संख्या है, मान लेते हैं रूट ए प्लस रूट ए, इस ढंग से बार बार रिपीट हो रही हो और ये अनंत तक जा रही हो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग हमेशा कहेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4a बटा 2। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ निगेटिव वाले के लिए किया जाए तो यहाँ पे 1 में केवल माइनस लग जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ सबसे पहले पॉजिटिव वाला क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, चूँकि हमारा रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए अनंत तक जाता है, तो फॉर्मूला ये होता है, जहाँ ए क्या है, ए संख्या को निरूपित करता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर 1 प्लस रूट, यहाँ 1 प्लस 4 है रूट के अंदर, तो यहाँ भी 1 प्लस 4 और गुना ए है वहाँ, चूँकि संख्या ए लिया गया है, यहाँ पे 1 संख्या है इसलिए यहाँ पे 1 लिया जाएगा और बटे में 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 प्लस रूट 5 बटा 2। लेकिन अगर माइनस वाला क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, देखिए इसके लिए फार्मूला है, अगर a माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस इस ढंग से अगर अनंत तक जाए, मतलब रूट ए माइनस रूट ए इस ढंग से संख्या अगर बार बार रिपीट होके अनंत तक जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें केवल -1 फार्मूला में होगा और सेम फार्मूला +1 प्लस 4a बटा 2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
-1 प्लस √1 + 4 और a तब दिए हैं जब क्वेश्चन में a यूज किया गया है। अगर -1 अगर 1 1 1 1 सब जगह यूज है तो संख्या की जगह 1 हो जाएगा, यानी a की जगह 1 पड़ जाएगा, यानी 4 × 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? -1 प्लस √5/2। तो एक जगह देखिए, अगर प्लस वाला क्वेश्चन है, प्लस वाले क्वेश्चन में √5 + 1/2 है, और माइनस वाले क्वेश्चन में क्या है? माइनस वाले में है √5 - 1/2। ठीक है, इस सवाल का आंसर यही होगा। अब टाइप 2 में कुछ और सवाल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए, इसको भी हम लोग कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं 3 को, मतलब इसको अभी फैक्टर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका भी आंसर उसी फॉर्मूला से आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्लस वाले के लिए 1 + √1 + 4a/2। ठीक है, यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग, तो आएगा आंसर 1 + √1 + 4 × 3, क्योंकि क्वेश्चन 3 दिया गया है क्वेश्चन में, और /2। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा 1 + 4 × 12 = 13 √13/2। वही माइनस वाला क्वेश्चन हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? केवल 1 में माइनस लग जाएगा, -1 + √13/2। सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ फॉर्मूला में यहाँ क्या है? फॉर्मूला होता है इसका माइनस। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है -1 + √1 + 4a/2। तो ये क्या हो जाएगा? -1 + √1 + 4 × 3/2, मतलब -1 + √13/2। या इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं √13 - 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल है √5 + √5 + √5 + इस ढंग से है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी सेम सवाल है तो सेम फॉर्मूला लगेगा। प्लस वाले के लिए 1 + √1 + 4a, यानी 4 × 5। तो 4 × 5 करेंगे और /2। जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये मौखिक होने लगेगा आपसे। तो 1 + √5 × 20 = 21/2। वैसे ही इसका आ जाएगा -1 + √21/2। कैसे? तो ये आएगा -1 + √1 × 4 1 + 4 × 5/2। तो ये क्या आएगा? -1 + √21/2। इसका यही आंसर होगा। देखिए, तो इस तरह का सवाल जो भी है, उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब है टाइप 3। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 दोनों सेम तरह का ही सवाल है, केवल एक में हम लोग फैक्टर कर सकते हैं कंजिक्यूटिव, और एक में फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें फैक्टर किए उसमें फैक्टर के आधार पर आंसर लिख दिए, और टाइप 2 में फैक्टर नहीं हुआ तो फॉर्मूला के आधार पर आंसर लिखे। अब टाइप 3 है। टाइप 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या होता है, √2 प्लस में तो अनंत तक जाता है, साथ साथ सेकेंड टर्म में √2 में 3 का गुना हो जाता है, थर्ड टर्म में √2 में 3 का गुना होता है। मतलब हर जगह पहले टर्म को छोड़ के हर जगह 3 का गुना होते हुए टर्म चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस लिए हैं, सेम तरह से इसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाएगा। तो टाइप 3 जो होगा, टाइप 3 में हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में
इस ढंग से रहे बार बार कोई संख्या a प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए, इस ढंग से अगर अनंत तक जाए तो इसका जो आंसर होगा ये b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a बटा 2 होगा। अब इसी फॉर्मूला पे सेट कर लीजिए। यहाँ b और a क्या है, देखिए ये जो है ये b है, ये चीज़ b है, और a क्या चीज़ है, a हमेशा ये होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पे सेट कीजिए, तो b 3 है यानी 3 प्लस रूट बी स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना, देखिए ये जो 2 है यही a है तो 2 लिख दिए और बटा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 प्लस 3 तिया 9, 4 दूना 8, 9 8 17 रूट 17 बटा 2। थोड़ा सा अंतर है बस, इससे पहले वाले टाइप में यहाँ 1 होता था और यहाँ भी 1 होता था, यहाँ b और b स्क्वायर है केवल लगा हुआ। अब अगर माइनस वाला सवाल रहे तो वहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ भी किस ढंग से पैटर्न बनता है, सो देखिए यहाँ होता है a माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए, इस ढंग से पैटर्न अनंत तक जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस भी था तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा और सारा चीज़ सेम रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 4a बटा में 2। तो सेट कीजिए फॉर्मूला पे, ये a है और ये b है, मतलब 2 को a कहेंगे और 3 को b कहेंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस b यानी -3 प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 4a। अब बी स्क्वायर प्लस 4a का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 गुना 2 बटा 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा -3 प्लस रूट 17 बटा 2, या इसी को हम लोग रूट 17 माइनस 3 बटा 2 भी कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं रूट 17 माइनस 3 बटा 2, ठीक है। एक प्लस में आ रहा है आंसर, देखिए +3 प्लस रूट 17 बटा 2, तो यहाँ आ रहा है -3 प्लस रूट 17 बटा 2। अब एक और सवाल इस पे ले लेते हैं समझने की दृष्टि से। तो एक और सवाल जब लेते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे a और b दोनों सेम ही है, देखिए a है ये और b है ये, तो यहाँ a और b दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर से वैसे फॉर्मूला पे बैठाएंगे, प्लस वाला है तो b प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 4a बटा 2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, b का मतलब 2 और a का भी तो मतलब 2 ही है, तो हर जगह 2 केवल रख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 बटा 2। मतलब आंसर क्या निकल जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8, 8 4 12 प्लस 2 बटा 2, और 12 का मतलब होता है 2 रूट 3। देखिए 2 प्लस हम कर ही दे रहे हैं रूट 12 बटा 2। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस, देखिए 4 गुना 3 लिख सकते हैं 12 को बटा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 4 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 रूट 3 हो जाएगा ये बटा 2। अब 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 बटा 2, 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, रूट 3 और प्लस 1। यही सवाल का आंसर है। अगर हम माइनस में लें क्वेश्चन को तो माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में हमारा क्वेश्चन का आंसर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं। माइनस वाले सवाल के लिए हमेशा -b
प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 4a/2 यूज करेंगे टर्म। तो यहाँ क्या होगा, बी और ए सेम ही है, तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2/2। देखिए सारा चीज़ सेम है, इसी सवाल के जैसा, केवल इस 2 में माइनस लगा हुआ है। मतलब क्या होगा, -2 और प्लस इसका क्या अंतिम रूप आया था, 2 + √3। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + √3, 2√3 सॉरी, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो -1 + √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, इस सवाल का जो आंसर है वो √3 - 1 आया। यही सवाल का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को टाइप 3 भी अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप 4 और टाइप 5 में हम दो सवाल लिए हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। देखिए टाइप 4 जो है, इसमें क्या हो रहा है, अभी तक जो भी सवाल बताए थे उसमें केवल प्लस जा रहा था या केवल माइनस जा रहा था। यहाँ पे बदल बदल के जाएगा, पहले टर्म में प्लस है, दूसरे में माइनस है, फिर तीसरे में प्लस है, फिर चौथे में माइनस है, और यहाँ क्या है, पहले टर्म में माइनस है फिर प्लस है। तो जब इस ढंग से स्टार्ट रहे प्लस माइनस ऐसे कोई संख्या का क्वेश्चन स्टार्ट रहे, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो हम लोग का आंसर जो आएगा इस फॉर्मूला से आएगा। क्या रहेगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a इस ढंग से अनंत तक जाए, तो इसका जो आंसर होगा 1 + √4a - 3/2 होगा। तो इस पे इसको बैठाते हैं, तो 1 + √4 × a, मतलब 4 गुना जो संख्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो 2 है संख्या, तो 2 यूज करेंगे और -3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 + 4 दूना 8 में से 3 गया 5, 1 + √5/2। देखिए ये गोल्डन नंबर है, 1 + √5/2, इसे गोल्डन नंबर कहते हैं, और गोल्डन नंबर को सूचित 5 से किया जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर माइनस वाला आ जाएगा, -1 + √5/2 यहाँ कह सकते हैं आंसर। यहाँ भी फॉर्मूला देख लेते हैं। ये अगर प्लस माइनस पैटर्न देखिए चल रहा है, प्लस माइनस, अगर माइनस प्लस माइनस प्लस चले तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस ऐसा पैटर्न चल रहा है, यानी √a माइनस √a प्लस √a माइनस, इस ढंग से अगर अनंत तक जाए तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1 में माइनस लग जाएगा, तो -1 प्लस √4a - 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस √4 × क्वेश्चन में 2 यूज किया गया है, तो 2 - 3/2, यानी कि -1 प्लस √5/2। इसको हम लोग √5 - 1/2 भी कह सकते हैं। और ये गोल्डन नंबर का जो होता है उल्टा होता है, तो इसको उल्टा लिख देंगे 1/5। अब टाइप 5 हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, √a + b√a फिर -b√a, मतलब यहाँ पे भी प्लस माइनस का पैटर्न चले, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन यहाँ पे रूट के बाहर भी किसी संख्या से गुना हो, रूट के बाहर भी किसी संख्या से गुना हो, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बनेगा क्या, किस प्रकार से, तो इस फॉर्मूला से बनेगा, b + √4a - 3b² तो इस पे चलिए सेट करते हैं। ये हुआ अपना a और ये हुआ b। अब इस पर सेट करने के बाद क्या बनेगा आंसर, सो देखिए, तो आंसर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो आंसर जो होगा वो होगा
2 प्लस अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, यानी 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बटा 2। तो ये आंसर क्या आएगा, ये अगर 4 पचे 20 माइनस 2 दूना 4 दिया 12, 20 में से 12 गया 8, यानी 4 दूना 8 यानी 2√2। तो 2 प्लस 2√2 बटा 2। अब यहाँ से अगर कॉमन लेंगे 2 इंटू 1 प्लस √2 बटा 2, तो यहाँ से इसका आंसर √2 प्लस 1 आया। अब इसी में अगर माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है वो देखिए। अगर माइनस वाला क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला में केवल b में माइनस साइन लग जाता है। तो यहाँ पे a हुआ 5 और b हुआ 2। तो अगर इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा माइनस b यानी -2 प्लस अंडर रूट 4 इंटू ए यानी 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटा 2। तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा -2 प्लस, और इसका मान तो 2√2 होता है, 2√2 बटा 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस √2 और बटे में 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे √2 - 1 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से 5 का पांचों टाइप हमने डिस्कस किया। और इसमें एक और चीज़ होता है कि रूट में जो भी रिपीटेड रूट में क्वेश्चंस इनफाइनाइट तक वाले होते हैं वो क्वेश्चन भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा भी होता है कभी कभार क्वेश्चन सही नहीं होता है, तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो तो वैलिड क्वेश्चन ही सेट किया जाएगा। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको जितने भी प्रकार के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जनरल कंपटीशन में वो सब बताना था। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।